वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चल रहे रसोई घर संसद में, जैसा कि हम सबसे पहली बार बात कर रहे थे नमक के ऊपर, तो नमक के बारे में और जानकारी इकट्ठी करी। तो मेरी इच्छा हुई कि जो ऐसी औषधि, जो ऐसा कोई रसोई घर नहीं जहाँ ये नहीं है, चाहे वो राजा का घर हो या रंक का घर हो, नमक हर घर में होता ही है। तो उसकी जानकारी इकट्ठी करते करते इतनी सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा इस चीज को आप सबके सामने बताऊं। तो उसमें हम बात करते हैं आज नमक के बारे में दोबारा पुनः, क्योंकि एक ऐसी औषधि है जो हर घर में है और इतनी जगह काम करती है कि दिल खुश हो गया। मैंने कहा इससे अछूता कोई मतलब परिवार ना रहे, इसके बारे में हर परिवार को जानकारी हो, हर इंसान को इसकी जानकारी हो। जानकारियां अगर 100 हैं तो 10 याद रहेगी, तो 10 में से जरूरत पड़ने पे 2 भी काम हो गया। तो समझिए कि जब कभी कोई जानकारी मिली उसका सार्थक हो गया, ज्ञान सार्थक हो गया। तो नमक का परिचय बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं संक्षिप्त में आज फिर दोबारा उन्हीं सारी बातों को बोल रहा हूँ। नमक के बिना सभी प्रकार के मसालों का स्वाद निरर्थक है। मसालों के स्वाद को बढ़ाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। यह सभी प्रकार के रसों का केंद्र माना जाता है, क्योंकि इसके बिना सभी व्यंजन बेस्वाद पड़ जाते हैं। नमक को सब्जी में डाला जाता है, यदि नमक को सब्जी में ना डाला जाए तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। नमक की एक अनेकों किस्म होती है, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार के नमक उपयोग में अधिक होता है। जैसे सेंचर नमक, काला नमक जिसे कहते हैं, सेंधा नमक, बीड नमक, समुद्री नमक तथा सांभर नमक। और आजकल एक नमक चल गया है जो समुद्री नमक से ही बनता है, रिफाइंड नमक, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। भाई राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि रिफाइंड वाली हर चीज हमें जीवन से निकाल देना चाहिए, चाहे वो नमक हो, मैदा हो, मीठे के लिए जैसे खांड गुड़ का रिफाइन करके जो तैयार होता है चीनी, उसे निकाल देना चाहिए अपने जीवन से। तेल जो रिफाइन होके आता है उसे निकाल देना चाहिए। नमक का जो स्वभाव है खाने में भारी होता है। लगभग 3/4 नमक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। नमक की हानि क्या है? नमक का ज्यादा सेवन करने से पाचन क्रिया, खून, मांस और धातुओं तथा बात नाड़ियों में दोष उत्पन्न होता है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से आमाशय और शरीर के अन्य अंगों में जलन उत्पन्न होती है। उच्च रक्तचाप, गुर्दे के रोग, हिस्टीरिया, मिर्गी, जलोदर, सूजन, चेचक, खुजली, कोढ़, रक्त दोष के रोग से पीड़ित होने की संभावनाएं बन जाती है। इसीलिए नमक का सेवन अत्यधिक नहीं करना चाहिए, स्वाद के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें हानि हो सकती है। और यह मांस में गांठों को फोड़ने तथा कुचलने वाला है, इंद्रियों को कमजोर बनाकर काम शक्ति को कम करने वाला एवं शरीर को वृद्ध बनाने वाला होता है। इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो बाल बहुत ही जल्दी सफेद और झड़ने लगते हैं। जो बीड नमक है उसका अगर हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो पाचन तंत्र और आंतों की जो झिल्ली है उसको हानि पहुंचती है। सेंधा नमक कुछ चिकना, ठंडी प्रकृति का और भूख बढ़ाने वाला होता है। यह पाचक उत्तेजना को बढ़ाने वाला, आंखों के लिए लाभकारी, मल को रोकने वाला होता है तथा हृदय के रोगों को ठीक करने वाला होता है। सेंधा नमक को बारीक पीसकर सलाई की, जो माचिस की तिल्ली जैसी सलाई होती है, उसको आंखों में लगाने से आंखों की खुजली, जाला तथा धुंध आदि विकार दूर हो जाते हैं। सेंधा नमक बाकी सभी नमकों में पचने में आसान होता है। यह त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को नष्ट करता है। गर्म पानी में इसे घोलकर गरारे करते हैं तो गले की समस्या दूर होती है। काला नमक जमीन के अंदर से निकाला जाता है और यह नमक स्वाद में खारा तथा तीखा होता है।
यह भूख बढ़ाने वाला, कब्ज की समस्या को दूर करने वाला, यह खाने की इच्छा को बढ़ाता है। काला नमक हड्डियों को मजबूत करता है और हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मुंह में रख के चूसने से बलगम जो है वो ढीला हो जाता है, खांसी दूर होती है। बीड़ नमक जो है इसकी प्रकृति गर्म होती है, यह सूखा होता है और भूख को बढ़ाता है। बीड़ नमक दर्द, वायु, डायबिटीज, पेट में गैस का गोला बनना, कफ, जलन जैसी समस्याओं को दूर करता है। बीड़ नमक के सेवन करने से कीड़े, पेट के कीड़े जल्दी नष्ट होते हैं। तो नमक के गुणधर्म थे। अब चलते हैं कि हम नमक से किन किन रोगों को, हम अपनी किन किन शारीरिक तकलीफों को, जब हमारे शरीर में कष्ट होता है तो हम रसोई घर को प्रथम औषधालय मानकर नमक का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, संक्षिप्त में ही और जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। पसीना और पेशाब में अगर बदबू आए, पसीने में बदबू हो, पसीना ज़्यादा आ रहा हो, पेशाब में बदबू आ रहा हो, तो ज़्यादा नमक खाने से भोजन में पाए जाने वाले कोषाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। जब ये मृत अवस्था में कोषाणु पसीने या पेशाब के छिद्र से बाहर निकलते हैं तो तेज बदबू आती है। तो हमें नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए जब हमारे शरीर में पसीना ज़्यादा आ रहा हो, बदबू ज़्यादा आ रही हो। बहुत अधिक पसीना आता है तो नमक का सेवन बंद उसी वक्त कर देना चाहिए, मतलब कम कर दें। और पेशाब में रुकावट आ जाए तो लगभग 1 ग्राम नमक को 200 ml ठंडे पानी में, सादे ताजे जल में मिलाकर सुबह शाम या जब तकलीफ है उस वक्त थोड़ा जल्दी जल्दी पीने से ये समस्या नष्ट होती है, पेशाब की रुकावट दूर होती है, पेशाब बूंद बूंद से पेशाब से बदबू भी नहीं आती। गठिया है, जोड़ों का दर्द, तो इसके लिए 1 किलो गर्म पानी में 4 चम्मच नमक डालकर इस पानी से गठिया वाले जगह पे जहाँ पे है उसको धोना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। गठिया के रोग में कमजोरी के कारण दर्द होता है, उसमें सेंधा नमक, सोया, देवदारू, पीपल, काली मिर्च, चीता, बायोडीन, अमजोद, पिपरामुल 20-20 ग्राम लेकर, विधारा और सौंठ 200-200 ग्राम लेकर, साथ ही 100 ग्राम हरड़ लेकर इन सबको बारीक कूट पीस के छान के अच्छी तरह मिला के रखें। और इसके बाद इसमें लगभग 700 ग्राम गुड़ को पानी में मिलाकर आग पर पकाएं, चाशनी बना लें। जब गुड़ की चाशनी तैयार हो जाए तो इसके बाद जो चूर्ण तैयार हुआ है उस चूर्ण को इसमें डालकर लगभग 4-5 ग्राम की गोलियां बना लें और एक एक गोली सुबह शाम गर्म पानी से लें। इससे गठिया का, जोड़ों का दर्द नष्ट होता है। जहरीले कीट अगर आपको काट जाते हैं, चाहे मधुमक्खी है या भींड है, ऐसी कोई चीजें काटती है आपको, तो पानी में नमक डालकर रगड़ने से तथा नमक का पानी पीने से आराम मिलता है। बिच्छू अगर काट जाता है तो नमक को घोलकर बिच्छू के काटे गए अंग पर लगाएं। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मिलाकर पानी पिए। 10 ग्राम नमक को 50 मिलीलीटर पानी में मिलाकर आंखों में काजल की तरह लगाने से बिच्छू का विष उतर जाता है। सिर का अगर दर्द हो रहा हो तो चुटकी भर नमक पीसा हुआ जीभ पर रखें और 10 मिनट बाद एक ठंडा गिलास पानी पीने से सिर का दर्द नष्ट होता है। सिर के दर्द में ही और भी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथाई कप जल में लगभग 3 ग्राम यानी आधा चम्मच नमक मिलाकर उस पानी को सूंघें, इससे सिर के दर्द में आराम मिलता है। सनाए की पत्ती और नमक का चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर सेवन करने से सिर के दर्द में आराम मिलता है। लगभग 1.5 ग्राम लाहौरी नमक और 10 ग्राम पानी को मिलाकर नाक के नथुनों में डालते हैं तो सिर का दर्द, माइग्रेन का दर्द दूर होता है। मासिक धर्म अगर बंद हो रखा हो, देर से आ रहा हो, जैसे आपको जब आना है उस टाइम पे नहीं आया, तो उसी दिन से लगभग 2 ग्राम यानी एक चौथाई का तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा नमक पानी में घोलकर दिन में 3 बार पीना चाहिए।
ये कुछ ऐसे उपचार हैं यहाँ पर जो भी नमक के बारे में जान रहे हैं, किसी भी हमारी समस्या आती है और नमक हमारे तकलीफ़ें हैं और नमक का हम उपयोग करते हैं और उस उपयोग से अगर वो तकलीफ़ें दूर नहीं होती है, तो आप अपने दूसरे उपचार अपना सकते हैं। यहाँ पर परंपराओं के अनुसार और लोगों के अनुभवों पे और जो भी उपयोग किए गए हैं, उनको इकट्ठा करके इस ज्ञान को बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ हो सकता है किसी को मासिक धर्म बंद हो रखा हो और नमक का पानी दिन में 3 बार पिए 2-3 दिन, तो किसी का नहीं आया तो इसका मतलब नहीं कि न नमक काम नहीं करता। जिस तरीके से हर चीज़ सबके लिए नहीं है, उसी तरीके से हर घरेलू उपचार, हर रसोई घर से हर उपचार हर किसी को नहीं करता, तो कोई दूसरा उपाय अपना अपना सकते हैं या अपने अनुभव भी जो भी दादी-नानी हैं, उनसे आप कोई दूसरा उपाय लेकिन सबसे सरल नमक के बारे में बात हो रही है कि नमक कहाँ-कहाँ काम आता है। दाद की तकलीफ है, मिट्टी के तेल में सेंधा नमक पीसकर उसको अगर हम लगाते हैं तो दाद बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। नमक के पानी को घोलकर लेप जैसा बनाकर इसको 1 लगा के मतलब 1 घंटे बाद घोल बना लिया, उसके 1 घंटे बाद इसे दाँत पर लगाना चाहिए। मिट्टी का तेल आजकल मिलता नहीं है, तो पानी में इस तरीके से लेप बनाकर लगा सकते हैं। अतिसार, दस्त वगैरह हो रखा हो तो 6 ग्राम सेंधा नमक, 6 ग्राम काली मिर्च, 6 ग्राम हल्दी, इनको बराबर मात्रा में पीस के मिला लें। इसमें से आधा चम्मच की मात्रा ठंडे पानी के साथ दिन में 2 बार रोजाना भोजन के बाद सेवन करने से अपच के कारण होने वाले दस्त बंद हो जाते हैं। 6-6 ग्राम आपको नापने की दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं, अंदाजे से कम ज़्यादा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर की चीज़ है। आप इसे 6 ग्राम ऐसे जो हमारा सबसे छोटा चम्मच होता है, उस चम्मच को अगर बराबर लेयर में भर के अगर कोई चीज़ निकालते हैं, तो 6 ग्राम होता है, बजाए कि सिर्फ़ लोहा और पारा छोड़ के। अगर कोई 1 चम्मच पारा लेगा, तो उसका वज़न 6 ग्राम नहीं, वो लगभग 50 ग्राम भी हो सकता है। तो सिर्फ जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनकी बात हो रही है। ये लगभग 6 ग्राम इस तरीके से बोला जाता है। दस्त में ही, अतिसार में ही सेंधा नमक, पीपल, छोटी हरड़ को बराबर मात्रा में पीस के आधा चम्मच तक ठंडे पानी से रोजाना दिन में 2 से 3 बार लेने से दस्त आना बंद हो जाता है। पेट में दर्द हो रहा हो, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर पीने से पेट का दर्द बंद हो जाता है तथा मल जो है वो साफ आता है। काला नमक, सौंठ और भुनी हुई हींग बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लेते हैं और इसमें से थोड़ा-सा चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से पेट में गैस के कारण अगर दर्द हो रहा हो, तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। काला नमक, काली मिर्च और पिपली 20-20 ग्राम की मात्रा में तथा भुना हुआ सुहागा 10 ग्राम की मात्रा में लेकर इन सबको बारीक पीस लेते हैं और इसके बाद इसमें नींबू का रस मिला दें और इसमें से 1 ग्राम की मात्रा का सेवन करने से भूख बढ़ती है और पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अब जहाँ कभी किसी को समस्या है, पेट का दर्द है, भूख नहीं लग रही है, तो उस जगह पे हम काला नमक, काली मिर्च और छोटी पिपली और सुहागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक, सेंधा नमक, सादा नमक, खुसरानी, बच, ज्वाखार, दंती, कूट और सोंठ को अच्छी तरीके से पीसकर चूर्ण बना के इसमें से आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ सेवन करने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। काला नमक, हींग, पुदीने को पीस के थोड़े से पानी में मिलाकर हल्का गुनगुना करके उसमें से 2-2 चम्मच की मात्रा बच्चे को पिलाने से बच्चों का पेट दर्द ठीक हो जाता है। जहाँ पे जब भी कभी ऐसी जगहों पे मात्रा ना लिखी हो, तो अंदाज़े से मात्रा ली जाती है जिसको थोड़ी बहुत समझ है कि काला नमक हम ज़्यादा लेंगे तो नमकीन ज़्यादा हो जाएगा, हींग ज़्यादा लेंगे तो थोड़ी-थोड़ी अल्प मात्रा में कम या ज़्यादा ये कम लेकर ही काम कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि कम लेकर हम जब बार-बार दे दें वो ज़्यादा अच्छा है, बजाए कि ज़्यादा दे के उसे कोई दिक्कत ना हो जाए। सेंधा नमक, काला नमक, नौशादर, चब्य, चित्रक, सुंठी, पिपली की जड़ और हींग अगर बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह से पीस के चूर्ण बना के रखते हैं और इसमें से आधा चम्मच की मात्रा गर्म पानी के साथ लेने से कफ के कारण पेट दर्द हो रहा है तो पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। यानी ठंड के मौसम के समय में या बरसात के मौसम के समय में या आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कफ जमा हुआ है, गले में कफ जमा हुआ है, तो उस वक़्त भी और पेट दर्द भी हो रहा है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।
आधा चम्मच सेंधा नमक को 1 गिलास गर्म पानी में मिला के पीने से शरीर में मौजूद विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पेट का दर्द नष्ट हो जाता है। सेंधा नमक 5 ग्राम, छोटी इलायची 5 ग्राम, भुनी हुई हींग 5 ग्राम, भारंगी 5 ग्राम को अच्छी तरह पीसकर छानकर चूर्ण बना के रखते हैं और इस बने हुए चूर्ण में से थोड़ी सी मात्रा में लेके लगभग 250 ml पानी में के साथ पीते हैं तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। कहने का मतलब है कि पेट दर्द बहुत में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ भी ना हो रहा हो तो सिर्फ नमक थोड़ा-सा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं ठीक होता है तो आप दूसरे उपाय को जो दादी-नानी के और भी बहुत सारे हमारे एक ही दादी नहीं होती थी, एक ही नानी नहीं होती थी, इसीलिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों उपचार हैं। आज नमक के ऊपर दोबारा बात करने का मतलब सिर्फ ये है कि नमक से कहाँ-कहाँ इलाज हो सकता है। उस चीज़ को हो रहा है कि नमक की ख़ासियत के बारे में टाइफाइड की समस्या है तो 1 चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में घोलते हैं और दिन में 1 बार कुछ दिनों तक पीते हैं तो टाइफाइड ठीक हो जाता है। कनपट्टी कान के पीछे अगर सूजन हो जाती है तो गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से और इस पानी से सिकाई करने से कान के पीछे की सूजन ठीक होती है। बुखार हो, नमक को साफ कपड़े में रख के पोटली बना लें। इस पोटली को हल्का गर्म करके इससे सूजन युक्त स्थान पर मतलब ऐसा बुखार जिसमें आपको सूजन आया हुआ हो, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो बुखार भी उतरता है और सूजन भी नष्ट होता है। सेंधा नमक, संचर नमक, त्रिकुटा त्रिकुटा में 3 चीज़ें होती है, सोंठ, पिपली और काली मिर्च। तीनों बराबर मात्रा के में बने हुए चूर्ण को त्रिकुटा कहते हैं। यह बाज़ार में मिल भी जाता है और अपने घर की चीज़ें हैं तीनों। काली मिर्च और सोंठ तो घर की चीज़ है और पिपली जो है एक आयुर्वेदिक औषधि है। सेंधा नमक, संचर नमक, त्रिकुटा और हींग लगभग आधा आधा चम्मच इसको 40 ग्राम तक मतलब जितना ये है उससे 2.5 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा लहसुन सूखे हुए लहसुन के पाउडर के साथ मिला के रख लें और इसमें से 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से और 1 महीने तक लगातार सेवन करने से ज्वर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। निर्जली डिहाइड्रेशन शरीर में पानी की कमी, उसमें नमक और ग्लूकोज का पानी मिलाकर घोलकर पीने से शरीर की पानी की कमी दूर होती है। अंगुल बेड़ा नमक के पानी में अंगूठों को डुबोने से उंगली का दर्द कम होता है। अंगुल बेड़ा जो होता है उसका दर्द नष्ट होता है। चोट लग गया, मोच आ गई, दर्द हो रहा है तो उसमें नमक को धीमी आग आग पे सेक कर इसे गरम-गरम ही मोटे कपड़े में बांध के मोच लगी हुई, चोट लगी हुई जगहों पे अगर सिकाई करते हैं तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सेंधा नमक और बूरा बराबर मात्रा में मिला के 1 चम्मच सुबह-शाम पीने से चोट मोच में लाभ मिलता है। नमक और हल्दी बराबर पीस कर चोट पर लगाने से मोच पे लगाने से वो उस जगह का दर्द नष्ट होता है, सूजन भी नष्ट होता है। सिर्फ नमक को भी पीस कर उस जगह पे लगाते हैं तो सूजन दूर होता है। नमक और सरसों के तेल को मिलाकर गरम करके सूजन पे लगाते हैं तो दर्द दूर होता है, सूजन नष्ट होता है। 10 ग्राम सेंधा नमक को 30 मिलीलीटर ठंडे पानी में घोल के जहाँ पे चोट मोच है, सूजन है, उस वाले स्थान को अगर हम डुबो के रखते हैं, उस पे सिकाई करते हैं, तो उसका दर्द और सूजन खत्म होता है। अगर कहीं घाव हो रखा हो, तो नमक को पानी में घोल के, उसे रुई में भिगो के उससे घाव पे बांधते हैं, तो घाव का जख्म जो है ना जल्दी भर जाता है। लहसुन की कलियों को आपस में मतलब लहसुन की पोटली जो है उसको पीस के आधा चम्मच नमक के साथ और देसी घी के साथ पीसते हैं और इसको घाव पे लगाते हैं तो घाव भर जाता है। सेंधा नमक और गुलकारी की जड़ एक औषधि है, इसको मिला लेते हैं और इसे पका के गरम-गरम ही घाव पे लगाते हैं तो घाव ठीक हो जाता है। पुराने ज़मानों के हिसाब से सेंधा नमक और कबूतर की बीट ऐसा है, इन उपचारों में कुछ ऐसे उपचार हैं जो आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें बताने का उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि कितनी परंपरागत चिकित्सा पैथी में हमारे रसोई घर में कितनी कारगर कारगर औषधियाँ हैं और किस तरीके से इस्तेमाल अलग-अलग दादी-नानी ने किए
अलग-अलग गाँव में, अलग-अलग समाज में, और उनको जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह करी है, उनको कोटि-कोटि नमन, जिसे आज हम पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। सेंधा नमक और कबूतर की बीट को मिला के लेप बना के उसे घाव पे लगाते हैं, पट्टी बाँधते हैं तो घाव ठीक हो जाता है। मसूड़ों में सूजन है, नमक और फूली हुई फिटकरी को पीस के चूरन बना लें, इससे मसूड़ों पर लगाएँ, इससे मसूड़ों की सूजन नष्ट होती है। सेंधा नमक, मीठा सोडा एक-एक ग्राम 100 मिलीलीटर पानी में उबालें और फिर हल्का गर्म ही पानी रोजाना सुबह-शाम कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों में दर्द जो हो रहा होता है, ठीक हो जाता है। नमक को पानी में मिला के प्रतिदिन 2-3 बार कुल्ला ऐसे भी करते हैं तो मसूड़ों की सूजन खत्म हो जाती है। अगर हमारा अग्नि मांद हो रखा हो, जठराग्नि हो रखी हो, तो चौथाई चम्मच अदरक के टुकड़ों पर सेंधा नमक डालकर खाना खाने से पहले खाएं, तो इससे भोजन पच जाता है, भूख अच्छी लगती है। सौंठ और सेंधा नमक को बराबर मात्रा में मिला के इसमें से 1 चम्मच की मात्रा गर्म पानी के साथ लेते हैं तो अग्निमांद का जो रोग है वो ठीक होता है। 10 ग्राम सेंधा नमक, 5 ग्राम छोटी हरड़ का पाउडर, इनको मिला के इसमें से आधा चम्मच 1 चम्मच सुबह-शाम गर्म पानी से लेते हैं तो ये रोग ठीक होता है। 1 चम्मच काला नमक, खाने वाला सोडा और आधा नींबू का रस निचोड़ के 1 गिलास पानी में मिलाकर पीते हैं, तो इससे अपच दूर होती है और भूख अच्छी लगती है। नमक, सूखा धनिया, काली मिर्च, काला नमक को मिला के पीस लें। इसमें से आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी से लेने से लाभ मिलता है। अपच में, अग्निमांद में, जठराग्नि कमजोर पड़ गई हो उसमें। बड़ी इलायची, सूखा धनिया, अजवाइन, काली मिर्च और सेंधा नमक, तो इसको मिलाकर पीस के इसमें से 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना पानी के साथ सेवन करने से अपच की समस्या दूर होती है। 5 ग्राम काला नमक को गर्म पानी में घोल के पीते हैं तो पाचन शक्ति ठीक रहती है। अभी बीच में ही याद आया मुझे कि एक भाई ने मुझे अनुभव शेयर किए थे कि उनकी पेट की समस्या थी। मल बंध के नहीं आता था, पतला-पतला आता था। तो उन्होंने 1 चम्मच नमक 1 लीटर पानी में घोल के दिन में 2 बार पिए तो उनका मल बंध के आया था। और उसी प्रयोग को मैंने एक 4 साल के छोटे बच्चे पे कराया था। उसका भी परिणाम बहुत अच्छा रहा था कि नमक काले नमक का घोल बना के उसका पानी पीने से। अदरक के रस में नींबू का रस और नमक को मिला के सुबह-शाम पीने से अपच, मतलब अदरक, नींबू और नमक का घोल बना के पीते हैं तो इससे अपच रोग ठीक होता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है। नमक को अच्छे तरीके से तवे पे सेक कर फिर 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से अपच दूर हो जाती है। सेंधा नमक 10 ग्राम, 40 ग्राम देसी खांड भूरा, इसको मिला के पीस के इसमें से आधा चम्मच लगभग 1 कप गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेते हैं तो इस प्रकार प्रतिदिन उपचार करने से अपच की शिकायत दूर हो जाती है। अंडकोश में सूजन हो रखा हो, अंडकोश वृद्धि हो रखी हो, तो सेंधा नमक को गाय के घी के साथ मिलाकर पीस कर मिलाकर 7 दिनों तक सेवन करने से अंडकोश में वृद्धि बंद हो जाती है, उसका सूजन धीरे-धीरे कम होने लगता है, छोटा होने लगता है। अगर आपके लीवर में जलन है, जिगर में जलन है, तो आधा चम्मच सेंधा नमक, 5 ग्राम राई, इसको पानी के साथ पीस के जहाँ पे यकृत लीवर है उस जगह पे 5 मिनट तक करने से और उसके बाद उसे धोकर उस पे घी लगाते हैं, तो इससे यकृत के अंदर हो रही जलन और दर्द ठीक हो जाता है। खाँसी की समस्या हो तो छाती पर तेल लगाकर नमक की पोटली से गर्म सिकाई करने से खाँसी ठीक होती है। तेज गर्म तवे पर हल्दी के टुकड़ों को जलाकर और इतना ही इसमें काला नमक मिलाकर इसकी एक-एक चुटकी माँ के दूध के साथ सुबह-शाम बच्चे को देते हैं तो बच्चों की खाँसी नष्ट होती है। सेंधा नमक को धीरे-धीरे चूसने से खाँसी ठीक होती है। गर्म पानी में फिटकरी और नमक का डाल के गरारा करने से खाँसी ठीक होती है। गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने से टॉन्सिल और गले का दर्द, सूजन में आराम आ जाता है। द लगभग 10 ग्राम सेंधा नमक 1 लीटर के आसपास पानी में घोल बना लें और इसको हल्का गर्म करके गरारा करें। इस तरीके से कुछ दिन करने से भी खाँसी में आराम मिल जाता है। गले में दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी में नमक डाल के गरारा करना चाहिए। गले में सूजन है
ठंड यदि ठंड के कारण है तो रात को देर से जगने की वजह से है या देर रात तक गाना गाने की वजह से गला बैठ गया हो तो नमक पानी में 1 चम्मच नमक डाल के गरारा करने से गले की सूजन और गले के दूसरे जो कष्ट हैं वो दूर होता है। टॉन्सिल में और भी नमक का उपयोग है। टॉन्सिल में अगर मान लीजिए जिन्होंने भी गले में सूजन है, टॉन्सिल की समस्या है और उन्होंने सिर्फ गर्म पानी में डाल के गरारा किया और उससे नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके लिए सफ़ेद नमक, हल्दी और बायोडीन तीनों अलग-अलग लेके पीस लें बराबर, अलग-अलग शीशियों में भी भर के रख लें। इसके बाद तीनों शीशियों में से आधा-आधा चम्मच चूरन जो है 1 गिलास गर्म पानी में डाल के घोल बना लें और इससे गरारा करने से टॉन्सिल की समस्या ठीक हो जाती है। लगभग आधा चम्मच सेंधा नमक को पीसना है आग 1-2 चम्मच आग के दूध में और उस पे गले जहाँ पे टॉन्सिल होता है उस जगह पे लेप करते हैं तो इससे टॉन्सिल की सूजन दूर हो जाती है। गला बैठ गया हो तो गला बैठने पर सरसों के तेल में नमक मिलाकर पिएं। इससे गला बैठना ठीक हो जाता है और आवाज़ भी साफ हो जाती है। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिला के सुबह शाम गरारे करने से, कुल्ला करने से और थोड़ा बहुत पीने से गला बैठने की शिकायत दूर हो जाती है। गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने से, गले के आसपास की सिकाई करने से बैठी हुई आवाज़ खुल जाती है। पायरिया की समस्या हो, दांतों में पायरिया की समस्या हो, सेंधा नमक को बारीक पीस लें, कपड़े से छान लें। इस चूरन को सरसों के तेल में रोजाना मिला के सुबह और शाम मंजन करने से पायरिया नष्ट होता है। दांतों में दर्द, दांतों में पानी लगना, गर्म ठंडे का पानी लगना बंद हो जाता है। मसूड़ों से जो खून आता है वो बंद हो जाता है। दांत अगर मजबूत करने हो तो सेंधा नमक को बारीक पीस के ही इससे दांतों को मंजन करना चाहिए। दांतों में कीड़े लग गए हों तो भोजन करने के बाद नमक, हल्दी और सरसों का तेल का मिश्रण बना के ले मलने से और दोनों रोजाना दोनों समय इस काम को करने से दांत के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। दांत घिसना और किटकिटाने जैसी समस्या हो तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर रोजाना दांतों की जड़ों या मसूड़ों पर मलने से दांत का घिसना, किटकिटाना बंद हो जाता है। दांतों के सभी रोगों में इसमें सेंधा नमक को बारीक पीस के पाउडर बनाना है, कपड़े से छान लेना है। इसमें से 2 ग्राम पाउडर और लगभग 1 चम्मच सरसों के तेल में मिला के उंगली से मसूड़ों पर हल्की-हल्की मालिश करें। कुछ देर बाद बचे हुए नमक को दांत व मसूड़ों पे मल के हल्के गर्म पानी से कुल्ला कर लें। इससे दांतों की सभी बीमारी दूर होती है। आधा चम्मच सेंधा नमक 1 कप गर्म पानी में मिला के रोजाना रात को सोने से पहले कुल्ला करने से दांत में कीड़े नहीं लगते और सांसों में बदबू नहीं आती। नमक को पानी में डाल के गर्म करके रोजाना 2-3 बार कुल्ला ऐसे भी करने से दांत साफ रहते हैं, दांतों की तकलीफें नहीं होती। जब भी खट्टी चीजों को अधिक सेवन करते हैं और दांत खट्टा हो जाता है, दांतों पर नमक मलें और गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लें, तो दांतों का खट्टापन खत्म हो जाता है। काले नमक को पीस के तिल के तेल में मिला के इससे दांतों पे मलते हैं, तो दांतों का हिलना और दांतों के दूसरे रोग, दूसरे कष्ट दूर होते हैं। सेंधा नमक को ही बारीक पीस के कपड़छन चूर्ण बना के इसमें से सरसों का तेल मिला के दांतों पे 2-3 बार मतलब सुबह और शाम मसाज करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद नमक के पानी से ही कुल्ला करते हैं, तो मसूड़े और दांत दोनों स्वस्थ और साफ हो जाते हैं और दांतों में अगर दर्द हो रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है। कब्ज की समस्या है, पेट साफ नहीं हो रहा है, काला नमक, अजवाइन, छोटी हरड़ और सौंठ को अगर बराबर मात्रा में मिला के रात को सोने से पहले 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच गर्म पानी से इस चूर्ण को सेवन करते हैं तो कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। 1 से 2 ग्राम नमक को गुनगुने पानी के साथ प्रतिदिन रात को पी लेते हैं, इससे भी कब्ज की शिकायत नहीं रहती। आंतें साफ हो जाती है, शौच खुल कर आता है। रात को तांबे के बर्तन में पानी रख दें, उसमें 1 चुटकी की मात्रा में नमक डालकर सुबह के समय सेवन करते हैं तो कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। 50 ग्राम काला नमक, 10 ग्राम लाहौरी नमक, 10 ग्राम भुनी अजवाइन और 10 ग्राम हींग
20 ग्राम त्रिफला और 50 ग्राम सौंफ, इन सबको पीस के एक जगह मिला के रख लेते हैं। इसमें से 5 ग्राम खाना खाने के बाद गर्म पानी से लेते हैं तो कब्ज की शिकायत दूर होती है। साइटिका की दिक्कत हो तो 15 ग्राम के आसपास भांग और 1 चम्मच नमक को 1 किलो पानी में उबालें और इसमें कपड़ा भिगो के इससे दर्द वाले स्थान पे सिकाई करते हैं। दिन में ऐसा 2 से 3 बार करते हैं और 15 दिनों तक लगातार करते हैं तो साइटिका का दर्द नष्ट हो जाता है। पैरों में थकान बहुत रहती हो तो गर्म पानी में नमक मिला के 10 मिनट तक पैरों को घुटने तक डुबो के रखें। इससे पिंडलियों का मालिश इस पानी से पिंडलियों की अगर मसाज करते हैं तो बहुत आराम मिलता है। पैरों की नसें फूल जाती है तो 1 चम्मच सेंधा नमक आधे लीटर पानी में मिला के उबालें। ठंडा होने पे पैरों को 15-20 दिन तक लगातार इस पानी से धोएं। इससे पैरों की नसें जो फूलने की शिकायत है वो नष्ट हो जाता है। हाथ पैरों में ऐंठन हो रही हो तो 250 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम सेंधा नमक मिला के ठंडे पानी से हाथ पैरों को डुबो के रखने से हाथ पैरों की ऐंठन दूर होती है। इस घोल से मालिश भी करते हैं, इस पानी से मालिश करते हैं। पैरों में सुंदरता चाहिए तो हाथ को जो है गीला करके एक मुट्ठी नमक लेकर गोल गोल आकार में अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। तो इससे पैरों की सुंदरता 1 सप्ताह के अंदर ही निखर के आ जाती है त्वचा। मतलब मलेरिया की शिकायत हो तो सिंधा नमक को तब तक तवे पर सेके जब तक कि वो हल्का भूरे रंग का ना हो जाए और गर्म पानी में आधा चम्मच बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 1 चम्मच की मात्रा खाली पेट भूखे पेट पिलाने से बुखार नहीं चढ़ता और यदि चढ़ता हो तो कम, और ऐसा 2 बार करने से मलेरिया ठीक हो जाता है। सेंधा नमक 10 ग्राम, भूरा 40 ग्राम को मिला के पीस के इसमें से आधा चम्मच रोजाना 3 बार अगर हम गर्म पानी से लेते हैं तो मलेरिया का बुखार आना बंद हो जाता है। जुकाम हो रखी हो, जुकाम की समस्या है, 10 ग्राम सेंधा नमक और लगभग इससे 4 गुना ज़्यादा यानी 40 ग्राम भूरा को मिला के पीस लें। आधा चम्मच रोजाना 1 कप गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं दिन में 3 बार, तो इससे जुकाम ठीक हो जाता है। काली मिर्च को पीस के नमक के साथ सेवन करने से उल्टी आना बंद हो जाता है। उल्टी में नमक का प्रयोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? काली मिर्च और नमक को पीस के सेवन करते हैं तो उल्टी की समस्या दूर हो जाती है। सेंधा नमक का घोल ज़्यादा मात्रा में रोगी को पिलाने से उल्टी हो जाती है, परंतु कम से कम 2% की मात्रा में इसका घोल पिलाने से अगर उल्टी हो रही भी हो तो रुक जाती है। उल्टी कराने के लिए सेंधा नमक बहुत लाभकारी है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पिला दें तो उल्टी हो जाएगी, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अगर पिलाते हैं तो उल्टी बंद हो जाती है। बुखार, किसी भी तरह का बुखार हो, विषम बुखार है, उसमें पीने से, नमक का पानी पीने से बुखार ठीक होता है। भोजन में ज़्यादा न नमक जो है खाने से जब हैजा की समस्या चल रही हो तो भोजन में नमक की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दमा की शिकायत हो, दमा रोग में पहले दिन काला नमक को शहद में मिलाकर चाटना होता है आधा आधा ग्राम प्रतिदिन। इस तरीके से मात्रा बढ़ाते हुए 6 ग्राम तक लेना है। इसके सेवन के बाद थोड़ी देर बाद प्यास लगने पे गुनगुना पानी ही पीना है। इससे दमा का रोग, श्वास का रोग नष्ट होता है। आंखों में दर्द हो रहा है तो गर्म पानी में नमक घोल के उसके अंदर कपड़ा भिगो के रोजाना 2 से 3 बार थोड़ी थोड़ी देर पर आंखों की सिकाई करने से आंखों का दर्द दूर होता है। आंखों से धुंधलापन आता हो तो ताजी छाछ में सेंधा नमक डाल के पीने से आंखों का धुंधलापन नष्ट होता है। मोतियाबिंद है तो 1 ग्राम सेंधा नमक, 5 ग्राम गिलोय के रस एक साथ पीस लें, फिर इसमें शहद मिला के सुबह शाम आंखों में लगाने से मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। आंखों की सूजन हो, सेंधा नमक के बारीक चूर्ण को आंखों में रोजाना 3 बार काजल की तरह लगाने से आंखों की सूजन ठीक हो जाती है। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हो तो 1 चम्मच पिसा हुआ नमक, 5 चम्मच काली मिर्च को नारियल तेल में मिला के इसे जहाँ पे बाल झड़ रहे हैं या मतलब जिस हिस्से से उड़ा हुआ है वहां पे लगाने से लाभ मिलता है। रूसी हो रखी हो, डैंड्रफ हो रखा हो, सेंधा नमक को खट्टी दही में डाल के बालों को अच्छी तरह से मल के धोने से रूसी मिट जाती है।
इन्फ्लुएंजा की शिकायत हो तो 10 ग्राम सेंधा नमक 1 लीटर पानी में डाल के घोल बना के इस मिश्रण को नाक के द्वारा पीने से इन्फ्लुएंजा का खत्म हो जाता है। वायु का विकार हो उसमें आप इसी तरीके से जैसे पहले 10 ग्राम भूरा, 40 ग्राम खांड, 10 ग्राम सेंधा नमक और 40 ग्राम भूरा, इसको मिला के मिश्रण बना के रखते हैं और इस मिश्रण में से आधा चम्मच गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, तो हमारे पेट में जो वायु है, गैस बनी हुई है, वो नष्ट हो जाता है। अन्य आयुर्वेदिक औषधियों के साथ काला नमक 10 ग्राम, सज्जी सफेद 10 ग्राम, जुआखार 10 ग्राम, सुहागा 10 ग्राम, कफेदारिया 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, हींग 10 ग्राम, समुद्र फल 10 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, बड़ी मुनक्का 10 ग्राम, इन सबको बराबर मात्रा में पीस के चूर्ण बनाते हैं और फिर इसमें से 40 ग्राम, मतलब इसमें से अमलवेट और मिला के कूट के मिला के 10-10 ग्राम की छोटी छोटी गोलियां बना लें। एक एक गोली का सेवन करने से वायु का कैसा भी विकार हो नष्ट होता है। पेट में जख्म हो रखा हो, समुद्री नमक को खाने खाने में लाने से, अगर खाने में हम समुद्री नमक का इस्तेमाल करते हैं तो अमाशय में जो जख्म की शिकायत होती है वो खत्म हो जाती है। निमोनिया लग रखा हो, बुखार आ रखा हो, ठंड के कारण बुखार आया हुआ हो, तो निमोनिया निमोनिया में इसमें नमक की पोटली बना के गर्म करके छाती के आगे और पीछे सिकाई करने से जो भी बलगम जमा होता है वो कफ जो है बलगम ढीला होकर बाहर निकल जाता है और दर्द भी दूर हो जाता है। इस तरीके से हम निमोनिया से बच सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। जीभ और स्किन त्वचा सुन्न पड़ गई हो तो सेंधा नमक को 300 मिलीलीटर ठंडे पानी में बने घोल से सुन्न वाली जो त्वचा है, जहाँ पे सुन्नपन आ रखा है, उस पर मालिश करना चाहिए। इससे किसी भी भाग में सुन्नपन की शिकायत है, इस प्रयोग से आराम मिल जाता है। बांझपन का अगर कारण जानना हो कि बांझपन किस कारण से हो रहा हो, स्त्री का अगर सर दुखे तो समझना चाहिए कि गर्भाशय में खुश्की है। इसके लिए सेंधा नमक, लहसुन तथा समुद्र फेन 5-5 ग्राम की मात्रा में लेके पानी के साथ पीस के इसको रुई में लगा के योनि के अंदर गर्भाशय के मुंह पे रखने से, सोते समय रखने से 3 दिन तक रखें। इससे बांझपन का कारण पता चल जाता है। भगोष्ठ बोलते हैं, भगना बोलते हैं, अगर वो उसमें कोई कष्ट आ गया हो तो काला नमक को पीस के साफ कपड़े में लेके पोटली बना के इसे घी में डुबो के किसी बर्तन के ऊपर हल्का गर्म करके उसके बाद इसे रोगग्रस्त वाले हिस्से में सिकाई करने से भगोष्ठ और भयानक भगनाक के दर्द में आराम मिलता है। गर्भ निरोध, अगर आप चाहते हैं कि गर्भ निरोध रख चाहिए आपको, तो पुरुष जो है उनको अपने लिंग पे नमक और तिल के तेल में मिला के उसको लगा के संबंध बनाना चाहिए, इससे गर्भ धारण नहीं होता। काला नमक को गाय के पेशाब में मिला के गर्म करके कान में डालने से सर्दी के कारण पैदा हुआ कान का दर्द ठीक हो जाता है। थोड़े से सेंधा नमक को बकरी के दूध में मिला के हल्का गर्म करके कान में डालते हैं तो भी कानों की समस्या दूर हो जाती है। नमक को गर्म पानी में मिला के कान में डालते हैं, फिर कान के नीचे की ओर उल्टा करके सारा पानी निकाल देते हैं तो कान में घुसे हुए कीड़े बाहर आ जाते हैं। जैसा कि इन उपचारों को इकट्ठा करने में जो है, वहाँ पे एक जानकारी और मिली कि गाय के पेशाब और सेंधा नमक को मिला के अगर कान में डालते हैं तो 7 से 10 दिनों में बहरापन की समस्या जो है नष्ट हो जाता है। अब इस बहरेपन के लिए हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी को यहाँ 7 से 10 दिन लिखा हुआ है तो हो सकता है हर किसी को 7 से 10 दिन में आराम ना मिले। हिचकी की समस्या आ रही हो तो नमक की पोटली बना के सिकाई करने से हिचकी रुक जाती है। थोड़ी सी मात्रा में सेंधा नमक लेके, काला नमक लेके आधा गर्म पानी में मिला के पीने से हिचकी आना बंद हो जाता है। काला नमक चौथाई चम्मच, आधा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद मिलाकर अगर हम सेवन करते हैं तो हिचकी का आना बंद हो जाता है।
लगभग मुंह से बदबू आना। गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करते हैं तो इससे मुंह से बदबू नहीं आती। संगरणी का रोग, जो खाना खाते ही पेट साफ करने चले जाते हैं, उसके लिए सज्जी खार, ज्वार खार, सेंधा नमक, खारा नमक, काला नमक, सौंठ, काली मिर्च, छोटी पिपली, चब्बे, अमजोद, भुनी हुई हींग, चित्रक, पिपरामूल, जीरा तथा सौंफ सब बराबर लेके पीस के चूर्ण बना के इस चूर्ण को मट्ठे के साथ सेवन करने से संगरनी का जो रोग है, अतिसार का रोग है, वो नष्ट हो जाता है। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं, लेकिन यहाँ नमक की बात हो रही है तो नमक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इससे पता चलता है। आपको कमजोरी बहुत ज्यादा सता रही हो तो जैसे कि पहले भी बताया, तो पेचिस की शिकायत है, आंव पड़ने की शिकायत है, पेचिस की शिकायत है, तो उसमें मट्ठे में नमक मिला के प्रतिदिन पीने से पेचिस का जो रोग है, पेचिस के जो कष्ट हैं वो नष्ट होते हैं। सेम इसी तरीके से अभी जैसे आपने ऊपर संग्रहणी में जो इस्तेमाल हो रहा था उसी तरीके से चूर्ण, वो चूर्ण पेचिस में भी काम आता है, जिसमें सेंधा नमक, काला नमक, खारा नमक, सज्जी खार, ज्वार खार, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, चित्रक, पिपला मूल, अमजोद, चब्बे, भुनी हुई हींग, जीरा और सौंफ, इसको इनको लेके बना के सेवन करने से पेचिस दूर होता है। लाल फिटकिरी जो आती है, गुलाबी फिटकिरी, इसका 1 ग्राम का चौथा भाग तथा इस नमक को दूध के साथ दिन में 3 बार से 4 बार सेवन करने से पेचिस ठीक हो जाता है। भगंदर की समस्या हो तो सेंधा नमक और शहद को मिला के कपड़े पे फैला के बत्ती बना के, मतलब सेंधा नमक और शहद मिला लिया, उसको जो कपड़ा है उस पर डाल के उसको अच्छे से चारों तरफ कपड़े की कर दिए और इसकी बत्ती बना के इसको नासूर में रखते हैं तो भगंदर का रोग ठीक हो जाता है। हड्डी अगर कमजोर है तो सेंधा नमक को खांड के साथ मिला के खाना चाहिए। प्यास अधिक लग रहा हो तो 1 गिलास गर्म पानी में 1-2 चुटकी काला नमक डाल के थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीने से प्यास अधिक लगना दूर हो जाता है। पेट में पानी जम जाता है, पेट जलोदर जिसको कहते हैं, तो सेंधा नमक और राई को बराबर मिला के चूर्ण बना के रख लेते हैं और इसमें से 6 ग्राम चूर्ण गाय के पेशाब के साथ पीते हैं तो जलोदर में अद्भुत लाभ मिलता है। जलोदर में ही सेंधा नमक, छोटी पिपली और चीते के बराबर चीता जो है, सेंधा नमक, छोटी पिपली और चीता, इसको बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना के रखते हैं और इसमें सहजन जो मुनगा होता है, ड्रम स्टिक होता है, हरड़ और आंवला, इन तीनों के रस या काढ़े के साथ पीने से, चूर्ण लिया और इनमें से सहजन है, हरड़ है, आंवला है, इनके रस या काढ़े को साथ में पीते हैं तो तिल्ली का बढ़ना, जलोदर की समस्या ठीक हो जाती है। नाक में किसी तरीके की तकलीफ हो, नाक का रोग हो रखा हो, जुकाम, इन्फ्लुएंजा जैसी समस्या हो रखी हो, तो 10 ग्राम सेंधा नमक को 1 लीटर पानी में घोल के और इसको नाक में डालते हैं तो ये समस्या दूर होती है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। नाक के अंदर जोक जैसी कोई चीज चली जाए तो नमक को पानी में मिला के किसी भी पिचकारी की मदद से नाक को धोने से नाक में गया हुआ जोक जो है वो खत्म हो जाता है, बाहर आ जाता है। कई ये तब होते हैं जब पहले के ज़माने में तालाबों में और उसमें स्नान करते हैं तो कई बार जोक जो है वो हमारे शरीर में चिपक जाता है, तो अगर नाक में जोक चला जाए या जोक जैसी कोई चीज़ चली जाए तो इसे नमक के पानी को नाक में डाल के उसे हम पिचकारी की मदद से डालते डालते उसे हम बाहर कर सकते हैं। किसी भी तरह का दर्द हो, सभी प्रकार के दर्द हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक, सौंठ और हरड़, इनको बराबर मात्रा में पीस के रख लें और इसमें से आधा चम्मच गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो 1-2 बार दस्त आकर जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। मूर्छा, बेहोशी है तो पीसे हुए नमक को पानी में घोल के इसको नाक में डालने से मूर्छा जो है, बेहोशी जो है दूर होती है। सेंधा नमक, शहद, मेंसिल जो है, काली मिर्च, इन सबको बराबर पीस के और इसका आंखों में लगाते हैं
तो बेहोशी दूर होती है। कई योनि को अगर बड़ा करना है, बहुत ही तंग हो रखा है, तो उसमें काला नमक को पीस के थोड़ा-सा शहद और उसके अलावा मतलब नमक मिला के मतलब काला नमक को पीस लेते हैं, थोड़ा-सा शहद मिलाते हैं, फिर दूसरे नमक को डालते हैं और इसको योनि पे लगाते हैं, योनि मार्ग में लगाते हैं, तो योनि जो है वो मुलायम हो जाती है और उसका मुँह बड़ा हो जाता है। बीमारियाँ हो रखी हो, पैर फटने की शिकायत हो, तो देसी घी में नमक मिला के लगाने से फटी एड़ियाँ ठीक होती है, त्वचा मुलायम हो जाती है, हाथ-पैर आगे भविष्य में नहीं फटते। त्वचा खुश-खुश रहती हो, फटी एड़ियाँ तो और पूरे हाथ-पैर में भी अगर कहीं ऐसा ही खुश्की-खुश्की टाइप का रह रहा हो, हा हाथ-पैरों में फटे-फटे दिखाई दे रहे हों, तो नमक वाले पानी से हाथ-पैरों को धोना चाहिए, त्वचा को धोना चाहिए, उससे सिकाई करना चाहिए, तो इससे त्वचा कोमल हो जाती है। नाखून में अगर जख्म हो रखा हो, तो आमचूर और नमक को पीस के पानी में मिला के पहले पीस के फिर पानी में मिला के नाखूनों पे लगाते हैं, तो नाखूनों का जख्म और दर्द ठीक हो जाता है। मिर्गी से पीड़ित रोगी अगर बेहोश हो जाता है, तो उसकी हथेलियों पे नमक रगड़ने से वो होश में आ जाता है। खून की कमी हो रखी हो, तो टमाटर पे काला नमक मिला के खाने से ये खून की कमी पूर्ति हो जाती है। सफ़ेद दाग की शिकायत है, किसी को नया-नया, ताज़ा-ताज़ा सफ़ेद दाग की शिकायत है या किसी को पुराना भी शिकायत है, तो कई जगहों पे से हार माने हैं, तो हार मानने से अच्छा है कि कुछ करते रहना, तो नमक जो है सबसे सस्ता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 चुटकी सेंधा नमक और आधा चम्मच बावची जो आता है, इसको मिला के पानी के साथ में लेते रहने से सफ़ेद दाग का रोग जो है नष्ट हो जाता है। अगर ताज़ा-ताज़ा हुआ है तो जल्दी नष्ट होगा, बहुत पुराना है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आग से अगर जल जाते हैं तो पीसे हुए नमक को पानी में घोल के उस घोल को जले हुए स्थान पे लगाते हैं, तो उससे आग से जले हुए का जलन और घाव वगैरह जलन शांत होती है, घाव वगैरह ज़्यादा बड़े नहीं होते। बच्चों की ही समस्याओं में जैसे पेट की समस्या बच्चों की होती है, ये पहले भी जाने, तो सेंधा नमक और सौंफ और इलायची और हींग इसको देते हैं। अगर बच्चा रोए और दूध ना पिए तो सेंधा नमक, घी और मिश्री मिलाकर चटाने से तो ये तकलीफ बच्चों की जो बच्चे रोते हों, दूध ना पी रहे हों, तो सेंधा नमक, घी और मिश्री इसको मिला के चटाते हैं तो बच्चों की ये समस्या दूर हो जाती है। बच्चों में अगर सूखा रोग हो जाए तो सेंधा नमक, त्रिकुटा, बड़ी करंज, बाढ़ और पहाड़ी करंज इनको इकट्ठा करके बराबर मात्रा में लेके पीस के चूर्ण बना के रख लेते हैं। इसमें से चौथाई चम्मच ये चूर्ण शहद और घी असमान मात्रा में मिला के सेवन कराने से बच्चों का जो है सूखा रोग नष्ट हो जाता है। मकड़ी अगर आपको लग गई है और मकड़ी के लगने से अगर आपको फफोले हो रखे हों, जैसे मकड़ी जब तक पेशाब नहीं करती हमारी त्वचा पे तब तक वो फफोले नहीं होते। तो मकड़ी अगर पेशाब कर दे और शरीर में फफोला आ जाए, तो ऐसी अवस्था आने पे इन फफोलों पे नमक और घी मिला के लगाना चाहिए। लिंग का पर्दा अगर पीछे की तरफ नहीं जा रहा हो, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, तो उसमें भी नमक में पानी में नमक घोल के इस इस पानी में लिंग को डुबो के रखने से पर्दा पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है। शरीर को अगर शक्तिशाली बनाना हो, तो 10 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम आंवला सार गंधक और 2.5 ग्राम टाइट्रिक पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माफ़ करें, इसको मैं बाद में कभी बताऊँगा इसे देख के। घेघा रोग है, गलकंड है, तो खाने वाले अगर हो रखा है, तो खाने में हमेशा आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए और ऐसे अगर सर्वसाधारण जो है, हमें भोजन के लिए सेंधा नमक इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वसाधारण में सेंधा नमक, बाकी जो जैसी समस्या उस तरीके के नमक को लाके उसका वो इलाज कर सकते हैं। संतृप्त घोल बनाने की विधि जो कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, तो नमक को पानी में डालते जाएँ और हिलाते जाएँ। जब नमक डालते-डालते हिलने पर नमक घुलना बंद हो जाए,
यह जो घोल होता है, ये संतृप्त नमक का घोल कहा कहा जाता है। तो इसे फिर आप छान के रख लें, ये घोल आपका संतृप्त घोल है। इस तरीके से नमक के बारे में आज हम दोबारा जाने कि इकट्ठे करने पे पता चला कि नमक का उपयोग कई जगहों पे, और ना जाने इस तरीके से और कितने उपयोग नमक के होंगे। अभी तो अगर हम आज भी बैठ के आज से भी शुरू किए अगर रसोई घर के एक मसाले पे भी पूरे भारत में हर जगह पता करने पे ना जाने कितने नमक के उपयोग हमें मालूम हो सकते हैं। नमक ही नहीं, रसोई घर की बहुत सारी सरल औषधियाँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है बचपन में कि हर घर में सारे मसाले नहीं होते थे। मैं तो मुझे पूरी तरह से याद है कि जब हमारे घर में रिश्तेदार आते थे तो गरम मसाला हम लेने के लिए अपने घर के 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी 1 किलो आधा किलो अनाज लेके दुकान भेज दिया जाता था कि जाओ गरम मसाला लेके आ, आज आए हुए हैं तो उनके लिए सब्जी अलग से दूसरी बनेगी। यानी हमारे घरों में पहले सारे मसाले नहीं थे, सारी औषधियाँ नहीं थी, फिर भी हमारा परिवार हमारी पुरानी जो भी पीढ़ियाँ थी स्वस्थ रही। और आज तो हर घर में हर चीज सब बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे नींद आ रही थी, बीच बीच में नींद आ रही थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो कई जगहों पे थोड़ा-सा बोलने में, लिखने में, समझने में गलती हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कहने का मतलब हमारा उद्देश्य ये है, रसोई घर संसद चलाने का उद्देश्य, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम रसोई घर से ना जाने कितने सारी समस्याओं को सरल तरीके से हम प्रथम औषधालय फर्स्ट एड की तरफ से, और बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छे हमारे बड़े बुजुर्गों का साथ मिला और आप जैसे भाई बंधुओं का अनुभव मिलता रहा, तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी अपने रसोई घर से ही ठीक कर सकते हैं। इसी विश्वास को जगाने के लिए इस सब ये काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम सब कोई ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप हर इंसान के पास हमें जानने और सीखने की इच्छा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि रसोई घर की जागरूकता हमारे हर परिवार में होनी चाहिए, क्योंकि आज थोड़ी सी कुछ भी होती है 2 मिनट में डॉक्टर, चोट लग गया, हल्का सा खून बह गया, तब भी चले गए बैंडेज लेने। अरे भैया, हमारे यहाँ तो पुरानी परंपरा रही है कि हल्का सा कट गया तब सीधे मुंह में डालते हैं, नहीं तो जाके उस पर मूत देते हैं। कितना सरल उपाय है, लेकिन उसके लिए भी 2 मिनट, मतलब एक हल्का सा कट जाए और खून बह जाता है तो 2 मिनट में बैंडेज, मतलब हर वक्त बाहर। हमारा प्रयास है कि हर वक्त हर चीज में बाहर तुरंत नहीं भागना है, रसोई घर को प्रथम औषधालय के रूप में इस्तेमाल करना है। स्वस्थ हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं स्वस्थ होते हैं कोई बात नहीं, दादी नानी हैं, कोई दूसरे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कोई दूसरा उपाय मालूम है, इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो फिर तो डॉक्टर है ही, उसमें क्या है। अगर हम यही प्रयास हर हम प्रतिदिन अपने मन में रहे कि सबसे पहले रसोई घर, तो हमें लगता है कि शायद ही कभी ऐसा हो कि महीने में, साल में, 1 साल में, 2 साल में एक बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं अपने जीवन का ही कह सकता हूँ कि 43 साल की उम्र में मुझे याद नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास कब गया। मतलब अगर 5 साल 10 साल में एक बार चला भी गया तो वो नहीं जाना कहलाता है। तो इस तरीके से 6 साल से राजीव भाई को सुनते हुए हम अपने परिवार को, मेरे परिवार में 3 बच्चे और वाइफ और हम 5 जने हम रह रहे हैं। और पिछले 3.5 साल का तो रिकॉर्ड है, जब से हम बिहार नहीं गए हैं। मतलब 3.5 साल हो गए मुझे अपने गांव गए हुए हमारे परिवार को, तो 3.5 साल से हम गांव भी नहीं गए, तो इधर डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं। और 6 साल से तो ऐसे ही नहीं गए। कभी कभार कुछ हो जाता है तो होम्योपैथ है, रसोई घर है, और और कुछ नहीं तो सबसे ज्यादा हिम्मत है। मेरी बड़ी बेटी है, उसका हाथ टूटा, एज ए रूटीन में वो लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पट्टी उट्टी बांध दी, प्लास्टर कर दिया, उसको दवाइयाँ लिखी, इंजेक्शन दे रहे थे, उसने लिया नहीं, मना कर दिया। कहते मैं दर्द में सह लूंगी लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। गोलियां उन्होंने दी थी, उन्होंने खाई नहीं। घर पहुंचा, मैं आया, मैंने होम्योपैथ की दवाई बताई, तो उसमें भी वो इतनी लापरवाही करी, पापा ठीक हो जाएगा, और 7 दिन के अंदर ही उसकी हड्डी जुड़ गई और ठीक हो गई थी। तो आज भी वो कई सारी समस्याओं में वो खुद ही इतना इस तरीके से बनी हुई है।
कि दवा खाना पसंद ही नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ हो, कोई भी दवा वो ऐसे भी नहीं खाना चाहती। तो इस तरीके की भावना होनी चाहिए, इतना निडरता होनी चाहिए हमारे अंदर। और जिस तरीके से हम कल या परसों में जब बात कर रहे थे, परसों हम बात कर रहे थे कि मेरे साढ़ू का लड़का जो फ्रैक्चर हो गया था, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था, तो बिहार के डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन के लिए बोला। तो उसके बाद फ़ोन आया मेरे पास, तो उन्होंने बोला जब ऑपरेशन कराना है तो दिल्ली में जाके करा लेते हैं। तो मेरे को बोले, मैंने कहा हाँ, हाँ, भेज दीजिए, कोई बात नहीं, बिना ऑपरेशन कराए भेज दूँगा। मतलब मेरे शब्द यही थे कि आप भेज दीजिए, लेकिन मैं बिना ऑपरेशन कराए आपके बच्चे को ठीक करके भेज दूँगा। एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे हम गए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग में जो बना हुआ है वहाँ पे। उन्होंने जो कल टेस्ट वगैरह लिखे थे उस पे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने टेस्ट लिखा था और उसमें एचआईवी का टेस्ट लिख दिया था, तो मैं अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। तो मैंने बाद में आज जब मैं गया तो मैंने उनसे सवाल किया ये कि आप मुझे ये बताएं, 15 साल की उम्र के बच्चे को एचआईवी का टेस्ट लिखने का और चोट लगे हुए वाली समस्या में क्या लेना देना है। अगर ये गलती से किसी बाई मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट मशीन की गलती से, क्योंकि मशीनरी चीज है, जांच जो है मशीनरी चीज है, अगर मशीनरी बाय डिफॉल्ट इस बच्चे लिख देता तो हम आप भी तो मान जाओगे कि हाँ जी ये एचआईवी है, और हम भी मान जाएंगे। हो सकता है कई लोग रीचेक ना करे, दोबारा चेक ना कराए। तो सर क्या, कहाँ तक ये सही है? आपने इतनी सारी जांचें लिखी, 18 तरह की जांचें लिखी एक पैर में चोट लगने के कारण। कह रहे जी मैं इस मामले में आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस ये हमारा प्रोटोकॉल है। मतलब ये हमारा प्रोटोकॉल है, यानी प्रतिदिन 500 से ज्यादा वहाँ हमारे भाई बंधु इलाज कराने जाते हैं। और ऑन एवरेज प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये का टेस्ट लिखा जाता है, जो उसी बिल्डिंग में गवर्नमेंट रेट पे 5,000 में होता है, जिसको महाजन अमेजिंग सेंटर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाया जाता है। यानी 500 इंटू 5,000 रुपये, इतने की आमदनी उस हॉस्पिटल को, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रतिदिन हो रहा है। तो भैया हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? हम जो टैक्स के पैसे दे रहे हैं कि हम हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, तो एक बार बिल्डिंग बना दी, 50-100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना दी, उसमें हजार करोड़ का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, लेकिन डेली वसूले भी तो जा रहे हैं करोड़ों रुपए। तो हमारा टैक्स का पैसा, हम टैक्स का पैसा तो रोज ही दे रहे हैं, तो हमें सुविधा मिली कहाँ सरकार की तरफ से? खैर, ये इस बात को तो उन्होंने नकार दी है, इस चीज को लेके कि हमें जरूरत है, हम जांच करा के ही आगे काम करेंगे। मैंने एक शब्द बड़े प्यार से बोला, ठीक है जी आप बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे दिल का दर्द है कि इससे अच्छा था कि पहले के डॉक्टर जो पढ़ाई किए थे वही ज्यादा बढ़िया था, कि बिना जांच किए भी प्लास्टर वगैरह करके हाथ पैरों को ठीक कर देते थे। उसके बाद रिपोर्ट जो उन्होंने देखी, इसमें मजे वाली कहानी वाली बात यह है कि 6 तारीख को मेरे रिश्तेदार आए थे। मैंने मतलब थोड़ा सा जानबूझ के डिले किया था, आज ये है, कल जाके नंबर लगाएंगे, ऐसे करेंगे, मैं पता करता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा डिले किया, और पहले दिन से ही मैंने उसे होम्योपैथ की मेडिसिन देनी शुरू कर दी थी। और आने से 5-10 दिन पहले की रिपोर्ट थी, और मैंने दवाई देनी शुरू कर दी थी। कल उन्होंने एक्सरे वगैरह जो भी कराया, उसको देखने के बाद बड़े तरीके से, सलीके तरीके से कहते हैं, आपका 2 लिगामेंट फ्रैक्चर हो रखा था, एक तो जुड़ गया है, दूसरा लगभग रिकवरी पे है। तो 1 महीना और हम इंतजार करते हैं, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, तो और एक्सरसाइज जो हमने आपको बताया है, तो 1 महीने तक आप और करें तो शायद उम्मीद पूरी है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कामयाबी, जीत जो हासिल हुई, होम्योपैथ को हुई। तो बड़ी खुशी की बात हुई, मुझे बहुत खुशी मिला। वंदे मातरम। आप सभी को ऐसे, आज और भी 2-4 बातें थी बताने को, कहने को।
बता ही देता हूँ, बाद में बात करते हैं। कितना हम ह हमारे साथ जो हम चाहते हैं, जिस काम को हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो करना चाहते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है तो बड़ा दुःख होता है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहन हैं, जिन्होंने हम सबसे मतलब जो हम जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हमने इनकी मदद करी। वंदे मातरम भैया जी, गुड़िया 18 साल की है, उसको खाँसी नहीं रुक रही है। सिरप भी दिया, दवा भी दिया, अदरक शहद भी दिया, गुड़ काली मिर्च भी दिया, उससे भी नहीं रुक रही है। ऐसा कुछ बता दें कि जिससे आराम मिल जाए। रात के पौने 11 बजे। चलो जी, हमारी नज़र पड़ गई, हमने उनको बताया, ठीक है। और 1 मिनट, कहाँ गायब हो रहा है? पौने 11 बजे, मतलब 10:53 पे मैंने उन्हें इलाज बताया। भैया जी, इसको मैंने किया, इससे आराम नहीं मिला, उल्टी कर दी। चलो जी, 13:02 पे, 11:02 पे मैंने उन्हें बोला, आप लौंग का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इस तरीके से मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही है, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो 1 मिनट में इनका व्हाट्सएप निकाल के पढ़ देता हूँ। मतलब मैं ये चीज़ें इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को तकलीफ़ है, हम किस तरीके से, जब अपनी बारी आ रही है तो रोज़ रात के 11-12 बजे, और जब हमारी बारी आ रही है तो इन सब की नानी मर जा रही है। लौंग का करें, ठीक है भैया, थैंक यू। कोई और काढ़ा दे सकते हैं घर पे बना के? मैंने कहा कॉल करें उन्हें, मतलब बात करी रात को ही 12 बजे, ठीक है। अगले दिन मैसेज, मैंने पूछा कैसी है? भैया कोई फर्क नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने आयुर्वेद की दवाई लिखी, लवनादि, एलादी और व्यावसादी बटी, और एक एक गोली दिन में 3 से 4 बार चूसने के लिए, ठीक है। उसके बाद, ये मैं समस्या बता रहा हूँ, फ्राइडे को, सैटरडे, और आज, मतलब कल की रात, न, कल की रात, कल सुबह की बात बता रहा हूँ। नमस्ते भैया जी, अब बेटी को खांसी पहले से बहुत ठीक हो गई है। आपने लवनादि, इलादी, ब्यौसादी की तीनों गोलियां चूसने को दी। मैंने 4 बार वो दी, और पहले से बहुत ज़्यादा जो दिक्कत थी वो ठीक हो गया। दिक्कत थी, बहुत सारी दवाइयाँ, सिरप दिया, उससे आराम नहीं आ रहा था, और इससे आपका आराम आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी बलगम हो गई है, उसके लिए कुछ बता दीजिए। ठीक है जी, मैंने बता दिया। मैंने इनसे फीस मांगी कि आप फीस दीजिए। मतलब कल सुबह 7:15 बजे मैंने, जैसे उनका मैसेज आया, मैंने उनकी समस्या का रिप्लाई भी किया और फीस भी मांगा कि आप अपनी आवाज़ दें, जिससे कि आपकी आवाज़ को सुन के दूसरे भाई बहनों का विश्वास बढ़े। और आज रात को 11 बज गया, अभी तक वो फीस नहीं आई है। मतलब दिल में दर्द होता है। खैर, मैं एक चीज जानता हूँ, कोई दे या ना दे, करे या ना करे, मैं तो अपना काम करूंगा जो सेवा काम, लेकिन दुख दुख होता है। क्योंकि हम हमें बड़े छोटी छोटी कामयाबी, अगर छोटी छोटी चीजों को भी हम उसमें विश्वास दिला सकते हैं, तो हम अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध भी बना सकते हैं। देखिए,
बड़ी समस्याओं के लिए आप अप्राकृतिक दवाइयाँ खाते हैं, कोई बात नहीं, वो तो आपको मजबूरी हो गई। लेकिन छोटी जो छोटी-छोटी है, उसके लिए भी हम अगर हम अप्राकृतिक दवाइयाँ खाएँ, तो कम से कम उससे बचाने के लिए एक अनुभव के आधार पे हम लोगों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहन 2 दिन से कुछ कर नहीं रही होगी, किसी से बात नहीं कर रही होगी, व्हाट्सएप नहीं चला रही होगी, जो मर्ज़ी कुछ कर नहीं रही होगी। मतलब और ना जवाब दो, किसी भाई बंधु को अगर जवाब ना दो, तो 2 मिनट में लिख दो, आपने कुछ बताया नहीं, आपने कुछ बताया नहीं। मतलब इस तरीके की भावना, मतलब ऐसा लगता है जैसे क्या, तो दिल का दर्द है। तो ऐसे भी आज आज भी कुछ अच्छे अनुभव आए थे कि साथ में की लड़की थी, उसको सर में कुछ स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी ठीक हो गई आप लोगों के आशीर्वाद से। आप में से किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। 10 मिनट बाद इस संसद को बंद कर दूंगा, क्योंकि कुछ आज सुबह हॉस्पिटल जाना था, तो हमें 4 बजे ही सुबह उठ के निकलना पड़ा था। तो कल नींद पूरी नहीं हुई थी, तो अभी आपने देखा ही कि सत्र को चलाते हुए मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, बीच बीच में मैं रुक गया, तो उसके लिए तो माफी चाहता हूँ। हर हाल में प्रयास जारी रहेगा, ये तो वादा है हमारा, कोई साथ दे या ना दे। भैया जी प्रणाम, वंदे मातरम। मेरा सिर्फ वंदे इतना ही मातरम कहना भैया। है मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप विश्राम करें, वो सर्वप्रथम जरूरी है। क्योंकि आप ठीक है तो सब ठीक है, वरना कुछ ठीक नहीं है। आप अगर साथ हैं तो हम भी तो साथ हैं आपके। हम आपके शिष्य ही हैं, आप ही के भाई हैं छोटे। आप आराम करें, बस इतना ही चाहता हूँ। शरीर को परिश्रम बहुत करते हैं, मुझे मालूम है, आप बहुत वर्कआउट करते हैं। और सुबह आप गए भी जैसे आपने बताया, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी 9 बजे 9:15 से आया हूँ। लेकिन फिर भी मैंने बोला भैया की क्लास तो लेनी है, क्योंकि कल भी नहीं ले पाया था जरा। तो आप विश्राम करें, मेरा तो कहना यही है। बाकी और भाई बहनों का क्या कहना है, ये वो हो जाना। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजभर। वंदे मातरम। सिर्फ एक छोटी सी बात पूछनी थी जो मेरे मतलब रह गई है आपसे भी। तो जो आपने बताया कि वो रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने लिगामेंट का जैसे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही तो है दीदी। भाई वो माने या नहीं माने फिर इस चीज को? दोबारा अच्छा, बोल दीजिए, आप एक दोबारा मिनट। बोलिए। जी भाई। भाई है ना, वो जो आपके रिलेटिव में आए थे ना अभी, आपको आप बोल रहे थे कि सारी हाँ। टेस्ट वगैरह सारे करा दिए, हम्म। तो उन्होंने फिर आपको होम्योपैथिक स्टार्ट कर दी दवाई देना, तो वो माने नहीं माने इस चीज को? मान गए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जानबूझ के 10 दिन तो मैंने ही देर कर दिया था हॉस्पिटल ले जाने में, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि जब ये दोबारा जांच, क्योंकि इतना तो मालूम था कि दिल्ली वाले वहां की रिपोर्ट को यहाँ भी रिपोर्ट कराएंगे, क्योंकि हर डॉक्टर का, आपको पता है यहाँ के हर हॉस्पिटल का ये आदत है कि किसी की एक की रिपोर्ट में मानते नहीं। मतलब अगर अगर आप अभी किसी हॉस्पिटल की जांच करा के जाओ दूसरे हॉस्पिटल में, तो वो अपनी जांच खुद ही लिखते हैं। तो मुझे मालूम था कि ये दोबारा एक्सरे वगैरह कराएंगे, तो एक्सरे में पता चल जाएगा कि लिगामेंट कितना जो टूटा है, टीयर हुआ है, वो कितना सही हुआ है। इसीलिए मैं जानबूझ के उसे 7 से 10 दिन देर कर दिया था, और होम्योपैथ की दवाई घर में उसको देना चालू कर दिया था। जी भाई, तो आपको अच्छा तो हुआ ना कि ऑपरेशन भी चल गया। हाँ, मतलब इतना ज्यादा, मतलब अब आज सुबह की बात है, मेरा दोस्त है झंडू में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर, इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का मैनेजर है। तो उसकी मदर गिर गई, मतलब घर में उम्र है, मतलब काफी उम्र दराज हैं। जब उनकी बेटी 60 साल की है, तो आप सोच सकते हैं कि
वो कितने साल की हैं। अगर पुराने ज़माने में भी शादी हुई होगी तब भी 75 साल की तो हो गई। तो सुबह-सुबह ही फ़ोन आया था 5 बजे के आस-पास, "कहाँ है?" मैं कहा, "जी मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ।" "अच्छा मम्मी छत से गिर गई, मैं बिहार आया हूँ। अ, सुबह पहुँचा हूँ रात को ही तो बता क्या करना है?" मैंने कहा देखो 2 बात की, एक बात है मैंने अपने दोस्त को बोला कि वरुण ऐसा है, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, इस उम्र में ऑपरेशन नहीं कराना बस। डॉक्टर के पास जाओ, आप एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई जो भी कहता है कराने को करा दो, लेकिन अगर ऑपरेशन कहता है तो मत कराना, क्योंकि ऑपरेशन इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। 75 साल की उम्र है, ऑपरेशन में अगर थोड़ी बहुत भी 19-20 बात हो गई, मान लीजिए कोई जख्म ही ना भर रहा हो, तो सारी वो करते रहो। कह रहे होम्योपैथ की दवा बता दे, जबकि उनके जीजाजी खुद ही होम्योपैथ के बहुत ही अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनके जीजाजी से मैंने दवाइयों के नाम बता दिए। फिर जो हमसे बनता है देखिए दीदी, मतलब अब मुझे आज मतलब बड़ी खुशी हुई सुबह कि मेरे दोस्त ने फ़ोन करके पूछा कि भाई क्या करना है, क्या इरादा है? मैंने कहा ठीक है। तो अच्छा लगता है कि चलो समाज धीरे-धीरे बचना भी चाहता है। खुद भी जागरूक है कि हर समस्या का समाधान ऑपरेशन नहीं है। लेकिन जब सामने वाला डरा देता है ना, वो डर की वज़ह से ऐसा हो जाता है। सैटरडे कौन सी तारीख को था? पता नहीं, तारीख नहीं आ रहा है इसमें। वंदे मातरम भैया जी, 6 साल की बच्ची है, पैर में फुंसियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और फूटने के बाद जख्म जैसा है। अ, नारियल तेल में कपूर और गंधक मिलाकर लगाएं, नीम के उबले हुए पानी से सफाई करें। आज का मैसेज आया, आपके द्वारा बताए गए उपचार से 100% फायदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो, तो कितना सरल है। ये क्या हो गया? ये क्या मैसेज आया? नमस्ते चलो गोविंद भैया। और किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं, नहीं तो मैं अरे हाँ, एक मैसेज तो आज का और है, सुबह सुबह ही आया था मैसेज 8 बजे के आसपास। अंकल जी मैं थोड़ी सी पहले से ऐसी हो गई हूँ, अब बताइए आपने जो बताया था अश्वगंधा, शतावरी, आंवला पाउडर, घी और शहद लेने के लिए, इसको कितने टाइम और लेना है? पहले वाली जापानी गुड़िया लग रही थी, अब इंडियन गुड़िया लग रही है। चल, बहुत अच्छी बात है। और क्या? वंदे मातरम भाई जी। धन्यवाद तुम्हें जी। मेरा 6 महीने पहले मेरा लेफ्ट जो अंडकोश है वो दर्द हो रहा था। तो मैंने होम्योपैथी दवाई ली करीब 7 और 7 15 दिन, 15 दिन करीब लिया। 15 से 20 दिन तक लिया, 2 होम्योपैथी स्टोर से लिया था। दर्द घट रहा था लेकिन फिर भी दर्द आ रहा था। तो मैंने जाके एलोपैथी डॉक्टर से मिली, एलोपैथी यूरोलॉजिस्ट से मिली। यूरोलॉजिस्ट से एक ये अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड करवाया था और एक यूरोफ्लोमीटर में वो सब टेस्ट किया था और मेडिसिन दिए थे। करीब 1 महीना मेडिसिन खाया और गर्म पानी में सुबह और शाम को 10-10 मिनट बैठा बैठा रहा। तो उससे ठीक हो गया। लेकिन 6 महीने पहले आज मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है दर्द की, वही लेफ्ट जो हाइड्रोसिल है उसमें दर्द सा महसूस हो रहा था। मैंने योग किया और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, लेकिन घट गया है। लेकिन शायद लगता है फिर और दोबारा हो सकता है। तो इस बार मैं एलोपैथी की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। तो सोच रहा हूँ आपसे कुछ सलाह लूँ। ऐसा है, नमक को पानी में घोलिए,
हल्का गुनगुना करके उससे सिकाई कर लो। ठीक है। और ये आधा चम्मच से लेके 2 चम्मच तक अरंड का तेल रात को सोने से पहले पी लीजिए। जी जी, अभी मैं सोने से पहले मेथी का खा रहा हूँ, और जो आपका बताए हुए 2 चम्मच जो सुबह से भिगा हुआ कर उबल उबल के खा रहा हूँ, और उस सुबह के खा रहा हूँ, और उसका पानी पी रहा हूँ शहद डाल के। उसके साथ भी आरएनडी तेल अगर मैं पीऊंगा तो ठीक रहेगा? नहीं, फिर आप उसी को करो, बस वहां पे सिकाई वगैरह कर लो, उसी से ठीक हो जाएगा। सादा नमक क्या सेंधा नमक क्या? सेंधा नमक। सेंधा नमक से गरम करके कपड़ा में हल्का उस गरम करके लगाना है। भैया ऐसा मेरे क्या कहते हैं, हाँ हाँ, मतलब पानी को घोल लें हल्का गुनगुना करके, उसको जी। कपड़ा भिगो के उस कपड़े से उसकी सिकाई कर दें। कब कब? दिन में कितना बार ना? ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी? ऐसा कुछ नहीं है। जी। कि भाई जी, जो मेरा बाएं तरफ